अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा शिर्क क्या है। इसके लिए हम बात स्टार्ट करेंगे सूरह कहफ की रुकू नंबर 5 की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुना दो इनको उन दो लोगों का वाक़या जिसमें से एक शख्स के पास बागात थे, उसमें तरह तरह के मेवे लगे हुए थे और उसको चारों तरफ से खजूरों के दरख्तों ने घेरा हुआ था। एक दिन उस शख्स ने इतरा के गुरूर में आके अपने साथी से कहा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं जत्थों में भी तुमसे बहुत आगे हूँ। जत्थों से मुराद के नौकर चाकर में और माल औलाद के अंदर बहुत आगे हूँ और मैं इस हद तक आगे हूँ कि मुझे अपनी नस्लें भी खाती पीती नज़र आ रही हैं और मुझे अल्लाह ताला की पकड़ का भी कोई डर खौफ नहीं है और मैं क़यामत के रोज़ या फिर अगले वक्तों में भी बच जाऊँगा और मेरा फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। इस तरह की उसने कुछ बातें की और उस शख्स ने, जो उसका साथी था, उसने फरमाया कि नहीं, मेरा तो सारा कुछ, सारा वाली वारिस अल्लाह ताला है और मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, क्या रोज़े आखिरत पे बड़ा यकीन और ईमान रखता हूँ। फिर एक दिन अचानक उसका बाग जो था तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह ताला के हुक्म से वो सारी चीज़ें जो थी जिस पे वो बड़ा गुरूर कर रहा था, तकब्बुर कर रहा था, वो सब कुछ तबाह हो गया। तो जब उस शख्स ने देखा कि उसका बाग तबाह हो गया तो वो चिल्लाया और रोया और कहा कि काश मैं शिर्क ना करता। ये रुकू नंबर 5 है सूरह काफ का। अच्छा, तो वो शख्स क्या चिल्लाया, क्या रोके? उसने कहा कि काश मैं शिर्क ना करता। अच्छा, इस पूरे रुकू के अंदर ना तो उन लोगों का मज़हब रिवील किया गया कि वो कौन थे, काफिर थे, मोमिन थे, मुसलमान थे, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तफसीर में और तवील में आपको मिल जाएगा। और ना ही ये फरमाया यहीं के मिलता है ज़िक्र कि वो बुत प्रस्ती, देवी देवता को किसी की वजह से शिर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बुत प्रस्ती, ना देवी देवता, ना ही कोई इस तरह का चीज़ मिलता है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह वो अल्लाह का बेटा कहते थे कुछ। तो फिर शिर्क क्या किया उन्होंने? क्योंकि वो शख्स ने रो कर कहा कि काश मैं शिर्क ना करता। तो बेसिकली इस पूरे रुकू में जिस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है वो आजकल का दौर है कि यानी आपका माल, आपकी दौलत, आपका तकब्बुर, आपकी ताकत जब आपको अल्लाह ताला की याद से और रोज़े क़यामत से गाफिल कर दे और आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाएं कि ये माल आपके हर काम आएगा और आप हर किस्म की ताकत इस माल से ख़रीद सकते हैं और आप बहुत आगे निकल चुके हैं, तो ये शिर्क है। कुरान पाक की सूरह कहफ रुकू नंबर 5 काइंडली सारे पढ़ें और तफसील से पढ़ें, तर्जुमे के साथ तफसील से पढ़ें। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इस रुकू के अंदर बड़ा ही कैटेगोरिकली फरमाया गया है कि वो शख्स रोया और उसने कहा कि काश मैं शिर्क ना करता। तो शिर्क इस पूरी रुकू में किस चीज़ को कहा गया? उस ताकत को, उस मालो दौलत को, उस घमंड को जिसकी वजह से वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया और वो आखिरत से और अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो गया। हम आजकल अपने इर्द गिर्द देखें तो हम सारे माल जमा करने में ही लगे हुए हैं और ये जो मैं फिर से उस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, जो सो कॉल्ड सियासी कायदीन है वो भी क्या है, इस हद तक माल दौलत में गाफिल हो चुके हैं, मेरे को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो खुदा रहा अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत को मत भूलें, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरे दिल से फॉलो करें और कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा रहनुमाई है। आजकल के दौर के अंदर अगर हम इन आयात को, इस रुकू को ज़हन में रखें और ख़ासकर इस लास्ट जुमले को, काश मैं शिर्क ना करता, तो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो माल और दौलत की वजह से इतराते हैं और फिर एक किस्म का, मैं कहूँगा ना, इसी आयत की रेफरेंस है कि वो शिर्क करते हैं कि अपने माल और दौलत में इस हद तक ना गाफिल हो कि आपको पता ही ना चले कि आप अल्लाह ताला के ज़ात में किस हद तक गुस्ताखी कर रहे हैं।